अनीशा शर्मा एंड डॉक्टर उज्जवल चौधरी को यहाँ स्टेज पे आइए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। और उसके बाद एट लास्ट आई वांट टू कॉल, मैं बुलाना चाहूंगी ओल्ड फॉरेस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के मित्तल जी को कि वो अब स्टेज पे आए और 2 शब्द व्यक्त करें। हेलो, सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे श्रेय जी का कि आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस मंच पर आप आए हैं और आपने अपना जो है इतना महत्वपूर्ण समय दिया है हमारे लिए। और मैं आज आपको कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बताने वाला हूं जो पेशेंट्स के एक बार हो जाए तो धीरे धीरे वो बढ़ती रहती है लेकिन ठीक नहीं होती। और ऐसी ही बीमारियों के लिए ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा आज के टाइम में जाना जा रहा है और हम इसी बीमारी से मशहूर भी हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद ऑल ओवर इंडिया कोई नहीं कर रहा, हमारी मोनोपोली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विटिलिगो ट्रीटमेंट आज के टाइम में बहुत पेशेंट इससे परेशान है क्योंकि इसमें ना तो पेशेंट्स को ये प्रॉपरली पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और दूसरी चीज इसमें पेशेंट्स को ये नहीं पता प्रॉपर कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स किस तरीके से चलेंगे जिससे सफेद दाग की समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मेरे ताऊ जी ने 38 साल आयुर्वेदा को दिए हैं, जिस वजह से मैं आज इस मंच पे आप सबके सामने खुलकर के बात कर पा रहा हूं इस बीमारी पे, जो कि शायद बहुत ही कम डॉक्टर्स इस बीमारी के ऊपर बात करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ज्यादा एजुकेशन इसमें और प्रैक्टिस बहुत कम है हर डॉक्टर की। लेकिन ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा इसी बीमारी के ऊपर लगभग मैं 5 साल से इस बीमारी पे लगातार काम कर रहा हूँ। डिजिटली प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि पेशेंट हमारे पास आज के टाइम में सोराइसिस और विटिलिगो के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और भगवान की कृपा से लगभग कहते तो सभी हैं कि 100% ठीक हो जाएगा, हम भी कहते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये जरूर बोलते हैं पेशेंट्स को कि ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा अगर आप अपना 3 महीने अपने 3 मूल्य मंथ्स समय आप हमें देते हैं तो ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेद इतनी गारंटी जरूर लेता है कि आपको अगर रिकवरी नहीं आती है तो मुफ्त इलाज होगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पेशेंट का जो माइंड है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, जिस वजह से उसको इमोशनल सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। लोग बात कहते तो हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी तो आप आए हो, थोड़ा समय दो, धीरे धीरे जाती है बीमारियां। ये लाइंस ज्यादातर डॉक्टर्स द्वारा सुनने को मिलती हैं पेशेंट्स को, और उनका पैसा समय दोनों वेस्ट होता है। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो 3 महीने का नाम सुन के कहते हैं कि सर 6 महीने बाद रिश्ता पक्का कर लेंगे, आप जो है 3 महीने में हमें ठीक कर दो। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि 3 महीने में रिकवरी आपको जरूर आएगी, लेकिन 6 महीने की गारंटी मैं नहीं दूंगा कि पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे स्लोली ही रिजल्ट्स इसके मिलते हैं देखने को। ऐसा नहीं कि एकदम से हम लोग जो है पेशेंट को रिकवर कर देते हैं पूरी तरीके से। और अब मैं आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही ऑल इंडिया जाएगा और आप ही सबसे महत्वपूर्ण हैं जो हम जैसे व्यक्तियों को इस समाज में रोशन करेंगे। तो सफेद दाग की जो समस्या होती है आयुर्वेदा में अगर देखा जाए तो ये जो बीमारी होती है ये हमारे पित्त प्रकृति के बढ़ने के कारण होती है। आप पित्त प्रकृति जानते हैं, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होने लगती है, उस वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है, मतलब अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक वेस्ट। सारी बीमारियां ज्यादातर स्किन की जितनी भी देखी जाती हैं सब इसी के कारण होना उत्पन्न, मतलब आपके पेट अगर सही है तो सब सही है, और पेट में अगर दिक्कत है तो रोग तो आना ही है। चाहे मेरे दाने हो जाएं, चाहे मुझे सोराइसिस हो जाए, एक्जिमा हो जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे जो है आपको एक्ने हो जाए, चाहे सफेद दाग हो जाए, सिंपल सी बात है।
अब पेशेंट्स ये पूछते हैं कि 140 करोड़ देशवासी में लगभग 1% पेशेंट सफेद दाग के देखे जा रहे हैं, और पेशेंट से पूछते हैं जी हमें सफेद दाग क्यों हुए। लेकिन मैं उनको बोलता हूं भाई फंगल इन्फेक्शन वाला भी यही पूछता है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ। सारी बीमारियों की जड़ तो पित्ती है ना, क्योंकि आयुर्वेदा में 3 ही दोष, एलिमेंट्स ऑफ आयुर्वेदा कहता है कि वात पित्त कफ का अगर बैलेंस सही है तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन अगर कुछ डिस्टरबेंस है तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होना है। और सिम्टम्स दिखते हैं, सबसे बड़ी बात आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे गैस बनना, एसिडिटी बनना, कब्ज बनना, आंखों के नीचे कालापन, पीलापन होना, जीभ के अंदर अगर आपकी व्हाइटनेस है तो समझ जाइए कि पेट के अंदर गड़बड़ी है, टॉक्सिन्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत धीरे बॉडी के अंदर आपका जो है पाचन क्रिया धीरे धीरे स्लोली खराब होती जा रही है। और सफेद दाग के अंदर थोड़ा सा आप लोग जान जाइए कि हमारी त्वचा के अंदर 2 प्रकार के सेल होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। एक मेलेनोसाइट जो मदर सेल होता है, और एक मेलेनिन सेल्स होता है जो त्वचा के रंग जिसको हम कहते हैं पिगमेंट कलर। अब मेलेनोसाइट होती है मम्मी, मदर सेल, जब ये डेड हो जाता है तो इसके कारण मेलेनिन सेल्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है और उस वजह से सफेद दाग उत्पन्न होता है। अब ऐसी ही सोराइसिस की समस्या है, उसमें पेशेंट्स आप यकीन नहीं मानेंगे हर साल ट्रीटमेंट करवा रहा है, हर साल बेचारे का पैसा लगता है और बहुत ज्यादा परेशान। अब सोचो मेरे छोटा सा दाना हो जाए, मैं खुजा रहा हूं, उसकी बॉडी पे पूरा ड्राइनेस भर भर के, और वो सूखी त्वचा वो खुजाया जा रहा है, कितना परेशान होगा आप समझ रहे हैं ना। लेकिन उसको हर साल आ रही है बीमारी, क्यों आ रही है उसको छोटे से कॉन्सेप्ट से मैं आपको 1 मिनट में आपको और लूंगा और इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। सोराइसिस की समस्या में जैसे आपका टॉयलेट बाथरूम है, ठीक, आप गए और बदबू आ रही है और आपने परफ्यूम मारा, ठीक, अब परफ्यूम मारा आपने और खुशबू आने लगी और आप बैठ गए अपना मस्त, अगले दिन फिर से बदबू आ रही है, फिर आपने टॉयलेट मारा, मतलब क्या कहते हैं परफ्यूम मारा, और फिर आपका सब कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जड़ तो ये है ना कि अगर हम लोग टॉयलेट को साफ कर दे तो आपको बदबू आएगी ही नहीं। उसी तरीके से सोराइसिस की समस्या है, अगर जो रक्त है आपका जो दूषित है, अगर उस रक्त से हमने टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दिया, शोधन कर दिया, तो सोराइसिस की समस्या भी वापस नहीं आएगी। और आयुर्वेदा के साइंटिफिक रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, जिस वजह से ये बीमारी प्रॉपरली क्योर हो सकती है। 92% चांसेस है कि इस बीमारी का क्योर होना है। और ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा अब जो है आपके सामने अपने प्रोडक्ट्स अनवील करेगा, और ये बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं, ये सफेद दाग की समस्या के लिए और सोराइसिस के लिए रामबाण साबित हो रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे अगर पेशेंट्स जाते हैं तो वो देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात, वी आर आयुर्वेदा प्रमोटर एंड अवर विजन इज टू प्रमोट एंड इन्फ्लुएंस आयुर्वेदा ओनली। सो वी आर ओनली फोकसिंग with Ayurveda medicines to cure the diseases। और सबसे बड़ी बात है, जहां मैजिक होता है ना वहां विश्वास कम होता है, जहां मैजिक होता है, जहां जादू होता है वहां विश्वास कम होता है, वहां उंगलियां बहुत उठती हैं कि ये देखो अपनी कमाई कर रहा है, कमाई का साधन ढूंढ रहा है, इसलिए जो है ये कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि भगवान जादू दिखाता है लेकिन वो खुद नहीं दिखता। आयुर्वेदा की दवाइयां, आयुर्वेदा, ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा नहीं, बहुत सी ट्रेडिशनल मेडिसिन, बहुत सी कंपनीज, जो इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 2014 में आयुष मंत्रालय को बना करके ओल्ड फॉरेस्ट आयुर्वेदा ही नहीं, आयुर्वेदा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसा काम किया जो पूरे इतिहास को रच रहा है। ठीक है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा आप सबसे। अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं मुझसे। माइक आईडीज वो अभी आएंगे। मैं थोड़ा सा कहूंगा, शून्य करना आपने सुना है, शून्य करना है ना, वही चीज है। मतलब जैसे आपको दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस मान लो, बॉडी के अंदर पेन है,
तो आपने एक ऐसी दवा खा ली जिससे आपकी नसें सुन्न हो जाएंगी, तो इंडिकेशन नहीं जाएगी ब्रेन को, ठीक। तो जो बॉडी के अंदर ताकत होगी हील करने की तो वो हील कर देगी, नहीं होगी तो वो हील नहीं करेगी। लेकिन आयुर्वेदा क्या करता है ना, सुन नहीं करूंगा, धीरे धीरे ठीक करूंगा, जो बेस है उसे करूंगा पहले। अर्थराइटिस क्यों होता है, वात दोष बढ़ता है, बॉडी के अंदर वायु प्रकट हो रही है। अगर आप अल्कलाइन पानी पियोगे, खीरा चुकंदर गाजर खाओगे, ठीक, पानी की मात्रा ज्यादा लोगे, पेट प्रॉपर साफ रहेगा तो दर्द अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, हम लोग करवाते हैं अपने पेशेंट्स को। मेरी तो मेरी तो कम उम्र है, ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन हमारे से बड़े बड़े आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं जो ये काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी रिकवरीज है पेशेंट को। देखो आप, पेशेंट मीन्स नो पेशेंट्स। वो कह रहा है मैं 4 रुपए लगा रहा हूं, 4 रुपए का तुरंत आराम दे, नहीं, नॉट पॉसिबल। आप 4 रुपए आप प्रॉपर्टी पे खर्चा करते हो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस ना, आप उस पे भी तो खर्चा करते हो ना। दिस इज नॉट अ फूड ना कि आपने खाया तुरंत स्वाद आ जाए। दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर हेल्थ। आपको इसी शरीर के साथ अपना पूरा जीवन गुजारना है और इस शरीर के लिए आप जो है इतना सा नहीं सोच सकते। यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। डॉक्टर सहायता मिले। हाँ, आयुष मिनिस्टर ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर दयाशंकर दयालु जी से मैंने 2021-22 में सम्मान मिला था मुझे उनसे, बिकॉज मैं यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर भी कहलाता हूँ आयुर्वेदा में, जो इतने अच्छे लेवल पे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। तो सम्मान मिला है, लेकिन फंड्स की हमें आवश्यकता नहीं है, हम धीरे बढ़ने वालों में से हैं। भारत सरकार की कह रहा हूँ मैं, स्टेट नहीं, भारत सरकार का कह रहा हूँ, आयुष मंत्रालय है। हाँ जी, हाँ जी। उनसे आपने कभी कांटेक्ट किया क्या सर, कि आपको मान्यता मिल जाए, क्योंकि आर्थिक या अन्य प्रकार का कोई मॉरल सपोर्ट मिले आप? सर, मान्यता तब मिलती है, कहते हैं ना, जब आप अपने काम से इतने बड़े हो जाओ कि आपसे लोग खुद जुड़ना चाहें। दिस इज